नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको क्लास 12 से जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे आपके पेपर में अनसीन जो है कैसे हम कहेंगे पेपर को सॉल्व करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं, तो थोड़ा बहुत सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। ये देख लीजिए, आपके बोर्ड से जो क्वेश्चन बैंक आई हुई है इसको आप ज़रा ध्यान से देखें। ये सभी विद्यार्थियों के पास होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम बोर्ड में आपका जो पेपर है कहीं ना कहीं इसमें से आपका आ सकता है। इसलिए आप लोग क्वेश्चन बैंक को जरूर सॉल्व करें जो आपकी एमपी बोर्ड की साइट पर डला हुआ है। तो उसी क्वेश्चन बैंक से कुछ जो टॉपिक्स हैं, कुछ अनसीन्स हैं, उनके मैं सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूं। जैसे कि पहला अनसीन मैं आपको बात करूंगा यहाँ पर क्लास 12 के लिए। तो पहला अनसीन जो है आपका क्वेश्चन नंबर पहला है। इसमें अनसीन में आप लोगों ने देखा है, आपके पास क्वेश्चन बैंक्स होंगी, तो उसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर्स आर कैपेबल ऑफ डूइंग एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड वर्क इन ऑल ब्रांचेस ऑफ लर्निंग। ऐसे ऐसे करके इसका जो लास्ट दिया गया है वो दिया गया है मैन हैज़ एवर हैड। ये जो अनसीन है इसके मैं क्वेश्चंस के बारे में आपसे बताना चाहता हूँ। उन क्वेश्चंस को मैं थोड़ा बहुत सॉल्व भी करूँगा और इनके मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। ठीक है भाई। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें पॉइंट वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं और इन पॉइंट वाइज क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 का जो 1 है उसका जो आंसर है, पहला क्वेश्चन है विच आर द टू मेन कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर्स। विच आर द टू मेन कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर्स। तो जो हमारा इसका आंसर आएगा वो आएगा डी डेली, ऑटोमेशन, सेव टाइम एंड लेबर। ऑटोमेशन, सेव टाइम एंड लेबर। अब देखिए भाई, आप अभी कहने वाले हो कि सर आपने इसको समझाया नहीं, तो आप समझ सकते हो कि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ। ओके। दूसरी बात करेंगे, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो अनसीन का। इस अनसीन में व्हाट इज़ द ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या है, तो हम कहेंगे इसका जो आंसर है, सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो है व्हाट इज़ द ऑटोमेशन। इसमें आपको डायरेक्ट बता दूंगा कि ऑटोमेशन क्या है। तो द प्रोसेस बाय विच मशीन्स कैन बी यूज टू वर्क फॉर अस, यानी इसका डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। द प्रोसेस बाय विच machines can be used to work for us। ओके। अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। हालांकि देखिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लीजिए, क्योंकि इसमें वही 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने में अपन को ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। ओके। तो मैं कहूँगा इसमें दिया गया है कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कंप्यूटर किसके लिए यूज़ किया जाते हैं, इसका आंसर क्या होने वाला है, सी है। टू डायग्नोज द नेचर ऑफ पेशेंट्स, हम कह सकते हैं इलनेस, पेशेंट्स इलनेस जो है। टू डायग्नोज का मतलब होता है जानने में, पहचानने में या पता करने में। द नेचर ऑफ पेशेंट्स इलनेस, द नेचर ऑफ पेशेंट्स इलनेस, मतलब किसी भी मरीज की जो बीमारी होती है उसका पता करने में, उसकी प्रकृति पता करने में कि उस बीमारी की प्रकृति कैसी है, कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है। भाई चौथा क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द बेसिक लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इसकी बुराइयां क्या हैं। तो हम कह सकते हैं कंप्यूटर्स, इसका आंसर है बेटा बी बॉम्बे। कंप्यूटर्स जो होते हैं कैन रूल, मतलब भाई रूल कर रहे हैं ओवर ह्यूमन बीइंग्स। आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ह्यूमन बीइंग्स मतलब मानव जाति पर क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं कंप्यूटर्स। आज देख सकते हो वर्तमान युग में कंप्यूटर जो है बेटा, बिना कंप्यूटर के आदमी जो है जी नहीं सकता है, क्योंकि मोबाइल जो हम हाथ में चला रहे हैं वो भी क्या है, एक कंप्यूटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड डिसेबल। डिसेबल का आपको बताना है यहाँ पर एंटोनियम्स। तो डिसेबल माने क्या होता है, बंद कर देना, या हम कह सकते हैं किसी चीज़ को डिसेबल कर देना, रोक देना। तो इसका इनेबल का मतलब होता है सक्रिय कर देना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिसेबल का इनेबल हो जाएगा। ENABLE। ये ऑप्शन कौन सा है अपना, सी है। तो वही हम कहेंगे कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है द वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का जो कह सकते हैं वर्ब फॉर्म कौन सा है, तो हम कहेंगे अल्टरनेटिव। ठीक है, वर्ब फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव बताना। इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा अल्टरनेट, ए आगरा। यहाँ पर ए जो है उसका सही आंसर होगा अल्टरनेट, अल्टरनेट। ओके, तो वर्ब फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव का बताना है, अल्टरनेट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा 7वां। तो 7वें में दिया है इन फ्यूचर डैश मे इनेबल ह्यूमन बीइंग्स होगा, यहाँ पे वेनिज लिखा हुआ है, टू एंजॉय मोर लेजर देन दे टुडे। तो इसका ऑटोमेशन हो जाएगा, इसका पहला आंसर हो जाएगा ए आगरा, यानी कहेंगे ऑटोमेशन। तो 7वें का भी अपना कहीं ना कहीं ए आने वाला है, ऑटोमेशन, ऑटोमेशन। ओके भाई, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोग को जल्दी जल्दी करते चलिए और आंसर आप लोग सही सही भरेंगे, क्योंकि भाई हो सकता है आप लोग की जो परीक्षाएं हैं वो पोस्टपोन की जगह कैंसिल हो जाए। तो इसी प्री बोर्ड के आधार पर आप लोगों को क्या मिलने वाले हैं, नंबर मिलने वाले हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें। तो भाई मैं कहूँगा 8वें नंबर का क्वेश्चन है, उसका जो आंसर हो जाएगा भाई सर लियोन बैगरेट सेड इन द फ्यूचर वुड बी डेवलप विच वुड बी स्मॉल इनफ टू बी कैरीड इन वंस पॉकेट। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई कंप्यूटर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो आप आजकल आप उसको क्या कर रहे हैं भाई, पॉकेट्स में भी रखकर चल रहे हो। तो एक पॉकेट के यूज के बराबर अपन कह सकते हैं कंप्यूटर होने वाला है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज इज सिनोनिम्स ऑफ द फ्रीड। तो फ्रीड का जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा, तो आपको पता है फ्रीड का जो सिनोनिम्स होता है वो होता है रिलीव्ड। हम कह सकते हैं इसका कौन सा है, ए है, रिलीव्ड, RELIEVED। और हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो 10 का क्वेश्चन हमारा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड सिंपल। भैया मैं यहाँ पर सिंपल का एंटोनिम्स बताना है। तो सिंपल मतलब क्या होता है, साधारण। तो हम कहेंगे एंटोनिम्स इसमें इजी, तो सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, अनकम्प्लीटेड अधूरा हो जाएगा, क्वाइट माने क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। लेकिन हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स, इसका भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स माने होता है जटिल होता है, तो आप कहीं ना कहीं सिंपल का अपोजिट क्या कह सकते हैं, जटिल। तो भाई ये जो पहला आंसर है वो हमारा 10 नंबर का है, जो कि मैंने आपको 10 के 10 कर दिए। इसका भी आप क्या ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे आसानी से बैठकर उसको आप लिख सब, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ दूसरा वाला क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में आप लोगों को करना क्या है, क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है हमारा, उसमें आपको पता है कि सभी लोगों को इसमें लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट आल्सो गिव अ सूटेबल टाइटल। देखो आप लोगों को पता है कि इसमें समरी नहीं पूछी गई है, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें सूटेबल टाइटल बताना है। तो भाई देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने इसको पढ़कर रखा है पहले से ही। डॉल्फिन्स आर रिग्रेटेड एज द फ्रेंडलीनेस्ट क्रिएचर्स इन द सी एंड स्टोरीज ऑफ देम हेल्पिंग ड्राइंग सेलर्स हैव बीन कॉमन सिंस रोमन टाइम्स। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बात हो रही है भाई डॉल्फिन्स के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा डॉल्फिन्स जो समुद्री मछलियाँ होती हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो ये पूरा का पूरा जो अनसीन दिया गया है, पूरा का पूरा आपका उसका जो टाइटल निकल कर आने वाला है वो टाइटल है हमारा डॉल्फिन्स। क्या है टाइटल, डॉल्फिन्स। तो आप इसके टाइटल के रूप में आप इस पर क्या लिख देना भाई, डॉल्फिन्स लिख देना, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आपको पता है इसके नीचे आप लोगों को नोट मेकिंग बनाना है। तो नोट मेकिंग बनाना आप सभी को आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप नोट हेडिंग डालकर आप क्या कर सकते हो, इसको 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे 3-4 पॉइंट्स बनाकर आप उसको क्या कर सकते हो, आराम से लिख सकते हो। तो इसमें बस मेन होता है कि आपको अगर टाइटल सही समझ में आ गया तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसका टाइटल क्या है आपका, डॉल्फिन्स है। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो जो सेक्शन ए में अपना कितना 10 और 14 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद भाई बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आशिमा इज गोइंग अब्रॉड ऑन द फॉरेन असाइनमेंट फॉर 5 years। लगभग आशिमा जो है वो कहाँ जा रही है, अब्रॉड माने विदेश जा रही है। सी वांट्स टू सेल हर रेफ्रिजरेटर, LCD टीवी, डबल बेड एंड एलमरा। तो हम कहेंगे कहीं ना कहीं फॉर सेल का जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, फॉर सेल का जो एडवर्टाइजमेंट हम बनाएंगे इसको। तो आपको मैंने नोटबुक में नोटबुक में लिखा चुका हूँ और कहीं ना कहीं आपके पास ये नोट है, तो आप इसको आराम से कर लेना, वरना मैं आप लोगों को इसमें ग्रुप में शेयर कर सकता हूँ, ठीक है भाई। मैंने कहा दूसरा दिया गया सेव ट्रीज एज सेवर। तो ये भाई पेड़ बचाओ और पृथ्वी बचाओ वही वाला है, पोस्टर है। तो पोस्टर और एडवर्टाइजमेंट में से आपको एक करना है, तो आप फॉर सेल का
एडवर्टाइजमेंट बना सकते हो। बस ध्यान इतना रखना है एलसीडी टीवी, डबल बेड और अलमीरा इन चीज़ों को भी इंक्लूड करना है, वरना आप लोग कुछ और लिख रहा हो रेफ्रिजरेटर इसमें नहीं है तो आपको रेफ्रिजरेटर बिल्कुल नहीं लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अपना यहाँ पर लेटर और एप्लीकेशन है, तो भाई जो लाउड स्पीकर का एप्लीकेशन है वो आपका आया हुआ है तो आप उसको आराम से लिख सकते हो। और साथ में यहाँ पर दिया गया है ये राइट द लेटर टू द अंकल थैंकिंग हिम द बर्थडे प्रेजेंट एंड, भाई अंकल जी को बर्थडे प्रेजेंट के लिए धन्यवाद देना है तो आप लेटर भी लिख सकते हो, जो आपके पास बेस्ट हो आप उसको लिख सकते हो। अब आगे दिया गया है देखिए राइट एन आर्टिकल ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स, इन टॉपिक्स पर आपको आर्टिकल बताने हैं। तो आर्टिकल का मतलब होता है या तो आप फिजिकल एजुकेशन स्कूल, ठीक है, हैजार्ड्स ऑफ पॉलीथीन बैग्स, इंपोर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट एंड कोरोना आप पेंडेमिक, तो हम कह सकते हैं इनमें चारों में से आप बेस्ट रहेगा आपके साथ, क्योंकि भाई गेम्स एंड स्पोर्ट जो है उस पर आप क्या कर सकते हो, बहुत बढ़िया आर्टिकल लिख सकते हो। नीचे दिया है कार एक्सीडेंट का, तो कार एक्सीडेंट के लिए भी जो कह सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू आर द अमित दुबे यूजिंग द फॉलोइंग राइट्स ऑफ कार एक्सीडेंट्स हैव रिसेंटली, तो आपको क्या करना है एक रिपोर्ट तैयार करनी है कार एक्सीडेंट की, तो आप उसमें लिख सकते हो। अब इसके बाद मैं कहूँगा मैं बात करता हूँ सेक्शन सी के बारे में। तो देखिए भाई जो सेक्शन सी है उसमें हमारे 5 क्वेश्चन दिए गए जो जिनमें आपको फिलअप्स करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हिज ब्रदर डैश डैश MLA, इसमें अपन को आर्टिकल बनना है कहीं ना कहीं। तो आर्टिकल बनने के लिए आपको सबसे पहले पता होगा कि इनका जो साउंड होता है, इनका जो उच्चारण होता है, उन उच्चारण को हमें करना जरूरी है। तो MLA का हम उच्चारण करते हैं तो MLA, कहीं ना कहीं आप देखिए AAD का आ रहा है, यानी स्वर है, यानी वोवल है, और वोवल से पहले हमें हमेशा क्या लगाना होता है, एन लगाना होता है। तो हमारा इसमें आर्टिकल एन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यू शुड गो टू बेड, आपको जल्दी सो जाना चाहिए, आपको जल्दी सो जाना चाहिए। वी हैव टू राइज अर्ली टुमारो, क्योंकि हमें क्या करना है, कल जल्दी उठना है। अब लेकिन यहाँ पर क्या नहीं दिया गया है भाई, बिकॉज तो दिया नहीं गया है। तो यहाँ पर कहेंगे यद्यपि हमें जल्दी उठना है, तो भाई यद्यपि ऑल्दो का मतलब यद्यपि होता है, और ऑल्दो के साथ तो जाहिर सी बात है कि एट आने वाला होता है, तो यहाँ पर अब तो लगेगा ही नहीं। जैसा कि हमें जल्दी उठना है बट हमें, लेकिन मैं यहाँ पर देखो भाई 2 बातें कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गलत है या ये सही है, मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं जल्दी सोने की बात हो रही है कि आपको जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि हमें जल्दी क्या करना है, जागना है। तो जब एक दूसरे का विरोध करते हैं, जब एक दूसरे के अपोजिट बात होती है, तो ऐसी सिचुएशन में अपन को ज़्यादातर केसेस में बट लगाना होता है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर आप बट भर सकते हो, ठीक है भाई। और एज का मतलब होता है जैसे कि वी हैव टू राइज अर्ली टुमारो, तो यू शुड गो टू बेड, वी हैव टू राइज अर्ली टुमारो। नेक्स्ट है दिया गया है ही इज गुड इंग्लिश इन एट ऑफ, तो हम कहेंगे इसमें क्या करना है, देखिए मैं आपको बता देता हूं भाई कि ही इज गुड एट इंग्लिश आता है, यहाँ पर क्या आता है, एट इंग्लिश। भाई अंग्रेजी में अच्छा है ऐसा नहीं होता है अर्थ, अंग्रेजी कोई स्थान नहीं है, कोई हम कह सकते हैं एनक्लोज स्पेस नहीं है। यहाँ पर अंग्रेजी पर्टिकुलर एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज के लिए हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर क्या लगाना होगा, एट लगाना होगा। लेकिन आप कहोगे सर कई किताबों में तो इन भी दिया गया है, तो भाई मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम किसी चीज को देखकर किसी चीज पर अच्छे होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या लगाते हैं, एट। मैंने आपको जब प्रपोजिशन पढ़ाए थे तो वहां पर बताया भी था कि कुत्ते मुझे देखकर भौंकते हैं, तो हम कह सकते हैं द डॉग बार्क, मतलब मुझ पर भौंकते हैं, ऐसा कहा था मैंने कि कुत्ते मुझ पर भौंकते हैं। तो द डॉग्स बार्क एट मी, ऑन मी नहीं आएगा कि मुझ पर भौंक रहा है, कि मेरे ऊपर चढ़कर भौंक रहा है, वहां पर ऑन नहीं आएगा भाई, क्या आएगा, एट आएगा। मैंने कहा था वह मुझ पर हंस रही है, तो सी इज लाफिंग ऑन मी गलत हो जाएगा, एट मी आएगा। तो ऐसे ही हम कहेंगे भाई अंग्रेजी में अच्छा नहीं, अंग्रेजी पर अच्छा है, मतलब उसकी कमांड अंग्रेजी पर अच्छी है, इसीलिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर एट लगाएंगे। ही डिड नॉट बाय एप्पल, अब भाई देखिए मैं कहूंगा यहाँ पर डिड नॉट लगा है, तो आप पता है सम का तो कोई काम ही नहीं है, और मैनी हम कहेंगे एप्पल में एस लगा होता तो हम मैनी लगा देते, एप्पल में एस तो लगा ही नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाने वाले हैं, एनी लगाने वाले हैं। कोई कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या लगाने वाले हैं बेटा, एनी लगाने वाले हैं, क्योंकि एप्पल अकेला एक वचन है, और एक वचन के साथ एनी आता है, ना कि मैनी। वैसे मैनी आ सकता था, अगर एप्पल्स लगा होता तो मैनी आ सकता था, लेकिन अब क्या आएगा, यहाँ पर एनी आएगा। ओके, मैं बात करूंगा नो सूनर डिड द बॉय, आपको पता है नो सूनर के साथ क्या लगता है, देन लगता है, तो यहाँ पर आप देन को भर सकते हो। क्लियर है भाई सभी लोगों को बात। तो ये सेक्शन सी के जो 5 क्वेश्चन है वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं।
देखिए भाई, तो अब हम डू से डायरेक्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर एनी 5 आपको करना होता है, हालांकि मैंने पूरे सेंटेंस नहीं लिखे हुए हैं, तो आप देख लीजिए। जैसे सोनिया डिड हर ड्यूटी, सोनिया ने अपना काम किया, इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव में चेंज करना है भाई। तो नेगेटिव में चेंज करने के लिए आपको पता है कि डू डज डिड जब दिया हो तो नॉट डू लगा देते हैं। तो मैंने कहा कि सोनिया डिड नॉट डू हर ड्यूटी, सोनिया डिड नॉट डू हर ड्यूटी। तो हम कहेंगे ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव में बन जाता है, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड। तो इसको भाई देखिए उन्होंने कहा है कि टू से बदलना है। काय से बदलना है? टू से जोड़ना है। इसको अनलेस से जोड़ना था, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है भाई। तो हम बात करेंगे कि ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड। तो अब देखिए, मैंने आपको नियम बताया होगा कि जब भी किसी सेंटेंस को टू से जोड़ते हैं तो सो के स्थान पर आप TOO लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? ही इज टू वीक, ही इज टू वीक, वह इतना कमजोर है। इसमें से क्या करते हैं, इस वाले दैट के प्लेस पे आप क्या लगा दीजिए? प्रपोजिशन टू। तो ही इज टू वीक टू, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और नॉट को छोड़कर यहाँ पर लगा दीजिए स्टैंड। ही इज टू वीक टू स्टैंड। ये सेंटेंस हमारा टू से चेंज हो चुका है, यानी हम कह सकते हैं रिप्लेस हो चुका है। सो दैट के प्लेस पे हमने किसको लगा दिया? टू को लगा दिया। सबसे पहले इसमें क्या किया? सो के स्थान पे टू, दैट के स्थान पे टू, और दूसरे वाले वाक्य के सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और नॉट को हमने क्या कर दिया? हटा दिया। अब ये नॉट हटा दिया तो बेटा जो टू होता है अपने आप में नेगेटिव कंजक्शन होता है, इसीलिए हमें यहाँ पर नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। अब अनलेस से बनाना है। देखिए, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो यू विल फेल, तो तुम क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। तो इफ और डू नॉट के प्लेस पर आपको क्या लगाना होगा? अनलेस। तो हम लगाएंगे अनलेस यू वर्क। अब देखिए भाई, यू लिखा है इसलिए ऐसे ऐसे नहीं लग सकता है, बहुवचन है। तो अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करोगे, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे यू विल फेल, तो आप क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। तो दूसरे सेंटेंस को हमें जैसा कहा तैसा लिखना होता है। तो हमने लिख दिया अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। क्लियर है सभी लोगों को? अब मैं बात करूंगा द मैन हैड नॉट कम फॉर 2 days, द मैन ब्रिंग्स पोटैटोज। आदमी जो 2 दिन से नहीं, आदमी 2 दिन से नहीं आया है, आदमी जो क्या लाता है? पोटैटोज लाता है। तो भाई हम कहेंगे इस सेंटेंस को हमें सिंपली बनाना होगा रिलेटिव क्लॉज से। मैं एक बार देख लेता हूँ सेंटेंस हमारा सही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। द मैन हैज़ ब्रिंग्स पोटैटोज, ठीक है भाई, हैड नॉट लगा हुआ है, कहीं मैं यही दिख रहा था। तो देखिए मैं इस सेंटेंस को बनाऊंगा। तो इस सेंटेंस को क्या होता है, जब इनके सब्जेक्ट कॉमन होते हैं और सजीव होते हैं। रिलेटिव क्लॉज का एक खासियत होता है कि जब सब्जेक्ट कॉमन हो और सजीव हो तो ऐसी कंडीशन में हमें हमेशा हु से जोड़ना होता है। आपको बताया है, जब किसी दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट कॉमन हो और सजीव हो तो सेंटेंस में हु जुड़ता है। तो क्या लिखेंगे? द मैन हु ब्रिंग्स पोटैटोज, द मैन हु ब्रिंग्स पोटैटोज, द मैन हु ब्रिंग्स पोटैटोज। ठीक है भाई, आदमी जो क्या लाता है? पोटैटोज माने क्या होते हैं? आलू लाता है। हैड नॉट कम फॉर 2 days, दूसरे सेंटेंस को हमने क्या बना दिया? हैड नॉट कम फॉर 2 days। आप इस प्रकार से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द मैन हु ब्रिंग्स पोटैटोज, आदमी जो क्या लाता है? आलू लाता है। हैड नॉट कम फॉर 2 days, 2 दिन से नहीं आया है। दिस न्यूज सरप्राइज्ड मी, भैया पैसे में बदलना है। देखिए पैसे में बदलने के लिए दिस न्यूज 1, 2 और 3, ऑब्जेक्ट हमारा आई मी हो गया तो मी का आई हो जाएगा। अब हम कहेंगे सेकेंड फॉर्म लगी हुई है तो कहीं ना कहीं हमें बार बार लगाना होगा। आई वाज सरप्राइज्ड। देखिए मैं आप लोगों से कहता था ना कि कहीं ना कहीं ये जो सेंटेंसेस होते हैं, इन सेंटेंसेस में ये जो वर्ब होती हैं, इनके साथ में कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ में क्या नहीं लगता है? प्रीपोजिशन बाय नहीं लगता है। सेम टू सेम ये वर्ब जो सरप्राइज है, इसके साथ में प्रीपोजिशन बाय नहीं लगने वाला, इसके साथ में प्रीपोजिशन क्या लगता है? एट लगता है। आई वाज सरप्राइज्ड एट दिस न्यूज, एट दिस न्यूज। क्लियर है भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इसको क्या कर सकते हो? ट्रांसलेट कर सकते हो। अभी सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, उसके बाद फिर मैं बात करता हूं। देखिए भाई, हम सेक्शन डी के बारे में चर्चा करेंगे। सेक्शन सी हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 जो था हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सेक्शन डी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक से कुछ पैसेज दिए गए हैं। वंस अपॉन टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स। इस अनसीन में पहले से ही एक शब्द आ गया बेटा, रेड ट्रैप्स। आपको पता होगा कि हमारी किताब का
ये एक चैप्टर है द रैट ट्रैप, ये एक चैप्टर है द रैट ट्रैप जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम विच लेसन हैज द अबव लाइन्स बीन टेकन। भाई ये जो ऊपर जो पंक्तियां दी गई हैं, ये पंक्तियां किस से ली गई हैं? तो हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है भाई, 8 के पहले क्वेश्चन का जो आंसर है, पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो होना चाहिए डी होना चाहिए, क्योंकि द रैट ट्रैप ये हमारा कह सकते हैं चैप्टर का नाम है, तो द रैट ट्रैप हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटोनियम्स ऑफ द पैटी? पैटी हम कहेंगे, पैटी माने छोटा सा होता है, ठीक है, तो इसका मेजर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा डी। इसका अगेन हम कहेंगे दूसरे का क्या हो जाएगा मेजर माने क्या होता है, बड़ा हो जाता है, मजबूत अपन कह सकते हैं, मेजर मतलब मुख्य हो जाता है, ठीक है भाई। व्हाट डज द फेज कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर? तो ये इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द फेज का मतलब क्या है? तो स्टे अलाइव मतलब होता है जीवित रहना, स्टे अलाइव ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तीसरे का ए, ठीक है भाई। सभी लोग क्लियर है? हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर? देखिए भाई इस के ऑथर कौन है? तो पहला दिया है लुईस फिशर, जो कि पता है आपको, गांधी जी वाला चैप्टर था, इंडिगो उसके थे, विलियम डगलस, कहीं ना कहीं हम कहेंगे विलियम डगलस जो हमारे थे डीप वाटर के थे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा सिलेमा लेगरलॉफ। तो हम कहेंगे इसका जो चौथे क्वेश्चन का आंसर है वो है हमारा डी हमारा हो जाएगा सेल्मा लेगरलॉफ। ओके, हम कहेंगे अब क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी एक पोएम दी गई है। तो पोएम जो हमारी है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा भाई? 9 में हम कहेंगे पहला जो है पोएम इसमें दिया है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी डोज ओपन माउथेड हर फेस एशियन लाइक दैट ऑफ कॉप्स एंड रियलाइज विद पेन। तो द पोएट्स इज ड्राइविंग ऑन विच डे? भाई किस दिन जो है हमारी लेखिका है अपनी माँ को ड्राइव मतलब माँ को ले जा रही थी ड्राइविंग करते हुए, तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्राइडे, क्योंकि भाई उस दिन कौन सा दिन था? फ्राइडे था। तो हम कहेंगे फ्राइडे कौन से ऑप्शन में दिया गया भाई? बी में दिया गया। तो आप पहले का क्या लगा दें? बी लगा दें। अब दूसरा दिया गया है हु इज सिटिंग बिसाइड द पोएटेस मतलब होता है कवित्री होता है, तो कवित्री के बगल में कौन बैठी हुई? तो उनकी मम्मी बैठी हुई है। तो आपको सोचना ज्यादा नहीं है, तो कह सकते हैं हर मदर लगा दीजिए। इसका आंसर क्या लगा दीजिए? हर मदर, उनकी माँ बैठी हुई थी। अब हम कहेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम? भाई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, माई मदर एट 66 जो है हमारा सी आंसर हो जाएगा, माई मदर एट 66, उनकी 66 वर्षीय माँ, ठीक है भाई। तो 66 वर्षीय माँ ये हमारी पोएम है, पहली पोएम है शायद हमारे चैप्टर की, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से देखनी होगी। तो 4 क्वेश्चन इसमें थे हमारे, 3 क्वेश्चन इसमें है। हमें अब कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बस एक और रह गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का। ये ए वाला भाग था, हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का हम बी भाग यानी कह सकते हैं बी पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है द सोकस किए हैड मैनेज द वेज हरसेल्फ। ये हमारा जो चैप्टर है वो हम कह सकते हैं विस्टास नाम की किताब का है, ठीक है भाई। तो इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा? हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम? इस प्रोग्राम में कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया? तो पहले का हमारा आएगा ए, 52 स्टूडेंट्स जो थे भाई जो इस प्रोग्राम में भाग लिए थे। तो हम कहें पहले का कौन सा आने वाला है हमारा? बी, ए मतलब 52। दूसरा है व्हाट इज द कैप्टन इंस्ट्रक्टेड टू डू? भाई जो कैप्टन थे इंस्ट्रक्टेड टू डू, उन्होंने क्या निर्देश दिए थे सभी लोगों को? तो देखिए इसमें आपको कहीं ना कहीं तीसरी लाइन में ही इसका आंसर मिल जाएगा, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशियन। तो इसमें आपको लिखा हुआ है टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरे का आंसर होने वाला है सी, टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक। ओके, चलिए अब हम कहेंगे तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा बेसिकली बहुत ऐसा क्वेश्चन दिया गया है जो थोड़ा सा इस चैप्टर से हटके है, जिसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया है, फिर भी हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि व्हाट इज द गोरेटेक्स मीन्स? इसका मतलब क्या है, ये क्या होता है? तो भाई एक प्रकार की फैब्रिक होती है। फैब्रिक का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। फैब्रिक का मतलब होता है एक
कपड़ा होता है जिस पर पानी अंदर नहीं जा सकता है, जिसको हम लोग मोस्टली कोट वगैरह में, ये जो रेन कोट होते हैं उनमें यूज करते हैं, तो एक फैब्रिक होती है। तो इसका आंसर फैब्रिक दैट मेक्स द स्किन फेयरियर, भाई जो स्किन को फेयर बना देता है, ऐसी नहीं, क्या लिखा हुआ है, टेफ्लॉन फैब्रिक। तो हम कहेंगे इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी बॉम्बे, टेफ्लॉन फैब्रिक, टेफ्लॉन फैब्रिक। ओके, चलिए तो अब हम कहेंगे तीसरे के बाद हमारा जो चौथा है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अंडरनेथ आवर फीट वाज डैश डैश थिक आइस पीक। तो देखिए इसमें, इसको आपको कहीं ना कहीं इसमें मिल रहा है, लास्ट लाइन दी गई है, अंडरनीथ आवर फीट, हमारे पैरों के नीचे, बाज द मीटर, बाज आ मीटर। तो भाई ए मीटर का मतलब क्या होता है, 1 मीटर। तो हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ए, यानी ए मीटर। इस प्रकार से हमने देखा कि सारे के सारे जो अनसीन हैं, अनसीन के हमने बढ़िया एक्यूरेटली जो आंसर हैं आपको सॉल्व करके दिखा दिए। आप लोग बढ़िया तरीके से इनको याद कर लेना, लिख लेना, जैसा कुछ आपको जरूरत हो उस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेना। साथ ही साथ मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो भैया इसमें NE5 आपको लिखा हुआ है, व्हाट हैड बीन पुट अपॉन द बुलेटिन बोर्ड, सिटी फिरोजाबाद फेमस फॉर, डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज वाटर। भाई ये क्वेश्चंस जो दिए गए हैं आपके 10 से लेकर 15 तक, और 15 के बाद हम कह सकते हैं जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सारे के सारे आपको नोटबुक में मिल जाएंगे, जिसको आपको बहुत केयरफुली तरीके से और बिल्कुल बिना मिस्टेक किए हुए आपको क्या करना है, लिखना है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको सबसे मेन काम क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। और भाई थोड़ा सा एक काम और करें, सपोर्ट करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे सब्सक्राइबर इतने हो जाएं कि अपन क्लास क्या कर सकें, लाइव कर सकें। धन्यवाद।